मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का आगाज। ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमलों की वीडियो जारी। तेल अवीव में 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने हमलों में 20 F-35 तैयारे तबाह होने का दावा कर दिया। तेल अवीव में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल भर में खतरे के सायरन बजा दिए गए। तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमला इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दे दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लबनान में जश्न। इसराइल पर हमला इसराइली जारहियत का रद्दअमल है। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। ईरानी सदर मसूद पजेशकान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं ये हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरान के साथ तनाज़े में न पड़ें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहते हैं इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महाज जो ज़र्ब सिहोनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफ दे होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया है। इसराइल ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हमले से कबल अमेरिका को पेशगी इत्तला कर दी थी, सऊदी हुकाम का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। सूरत हाल पर खित्ते में शराकतदारों से राबते में है। ईरानी हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता जंग में कौन किसके साथ? अमरीकी सदर इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। जो बाइडन ने ईरानी हमलों के बाद अमरीकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अहम इजलास में ईरानी हमलों की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस व्हाइट हाउस में मौजूद। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद आलमी रद्दअमल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालिबा कर दिया। अनकरा में काबीना इजलास में बोले, अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को गजा और लबनान पर हमलों से बाज रखने में नाकाम होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश करे। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइल पर ईरानी हमला नाकाबिल कबूल है, शदीद मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से ईरानी हमले की मजम्मत, कहते हैं हिजबुल्लाह इसराइल और इसकी आबादी पर हमले बंद कर दे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और खलीज ताउन काउंसिल की वजारती काउंसिल के हंगामी इजलास तलब। सलामती काउंसिल का इजलास इसराइल और फ्रांस की दरख्वास्त पर तलब किया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। GCC वजारती काउंसिल का इजलास कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी करेंगे। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी ने कहा, GCC की वजारती काउंसिल हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगी। इसराइल का जंगी जनून खत्म न हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया के एक ही वक्त में फ़लस्तीन, लबनान, यमन के बाद शाम पर भी हमले। खातून ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। स्वेडा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। जनूबी शाम में एंटी एयरक्राफ्ट रेडार स्टेशंस पर बमबारी। फ़लस्तीन में 24 घंटे के दौरान मजीद 23 शहादतें रिपोर्ट। शहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। लबनान में ताज़ा हमलों में 95 अफराद शहीद। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम कप्तान और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी। PIA तर्जुमान के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुताल्लिक तमाम परवाज़ों के फ्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दिए जा रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर खारिजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी इमरान अहमद सिद्दीकी ने मलेशियन वज़ीर खारिजा का इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे।
अनवर इब्राहिम 3 रोजा सरकारी दौरे में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मलाइशियन वजीर आजम ये 2 रोजा दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकातों में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के इस्तकबाल करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की वज़ीर आज़म से आज मुलाकात भी शेड्यूल। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत शुरू। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज के जारी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरखास्त 3 दिन ताखीर से दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बजाते खुद या वजीर आजम के एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत के दलाइल मुकम्मल हो चुके। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक और बानी पीटीआई के वकील अली जफर दलाइल देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। अदालत का दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। दरखास्तों के काबिल समाअत होने वाले दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। तोशा खाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़श्ता समाअत में दोनों मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केसेस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के साथ इलेक्शन चैलेंज करने वाले 5 दरखास्त गुजार पेश। बैरिस्टर गोहर की मजीद मोहलत देने की इस्तदा। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नाम पर ड्रामा किया। अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बना हुआ है। लाहौर में नाबीना अफराद का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना जारी। नाबीना अफराद का मुस्तकिल रोजगार देने का मुतालिबा। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। मुजाहिरीन का सरकारी महकमों में कोटा 3 से 5% करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन के हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात ताहाल नाकाम। पुलिस भी डाकुओं से गैर महफूज। फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग का पुलिस एहलकार डकैती मुजाहमत पर जान बहक। कांस्टेबल नदीम की मैयत अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने डकैती के दौरान डाकुओं पर काबू पाने की कोशिश की। स्टेट बैंक का सार्फिन के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट होल्डर्स के कानूनी सरमाए की हद में 100% का इजाफा कर दिया। बैंकों में फी अकाउंट होल्डर के कानूनी सरमाए की हद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी भी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 10 लाख रुपए अदा करने के पाबंद होंगे। तमाम बैंकों को अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। कराची स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 187 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 81,992 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 14 पैसे सस्ता। कीमत 277 रुपए 55 हो गई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। बेन स्टोक्स की क़यादत में मेहमान टीम 4 से 6 अक्टूबर तक प्रैक्टिस करेगी। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को मुल्तान स्टेडियम में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 15 और आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर को खेला जाएगा।